शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पद्मदर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवल्यं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलं कोमलांगं सीतासमारोपितभाग्यवां पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृतं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेतं ततो जयमुदीरयेतं। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हटाओ यहाँ बीच में। सद्गुरुदेव महाराज की, कृष्ण बलदेव की, राजा रामचंद्र महाराज की, गौ माता की, गंगा गीता गायत्री गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, सब हरिभक्तन की अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत नियंता की चरण चरण में विराजमान अखिल ब्रह्मांड नायक प्रब्रह्म सद्गुरुदेव एवं जगत जननी गौ माता के चरणारविंद शाश्वत दंडवत प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय ब्रह्मादरणीय अनंत श्री विभूषित हंस श्री हंस पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर विश्व गुरु स्वामी रामानंद जी महाराज और जिनकी छत्र छाया में ओम भारती जी फले फूले ऐसे परम श्रद्धेय ब्रह्मादरणीय वेदांत के श्री विश्राम भारती जी महाराज और उधर पाली से मोहन राम जी महाराज और सभी इस ये नंदराम जी महाराज जो मधुर मन संचालन करते हैं और कोयल सी बोली मीठी बोली और मन संचालन का बहुत ही अच्छा ज्ञान है, बहुत ही सुंदर। और उत्तर प्रदेश लखनऊ से पधारे हुए ज्योतिषाचार्य संजू रमेश पांडे जी महाराज और इस मंच पर विद्वत जन सभी महापुरुष के चरणारविंदों में नमन और सभी का अभिनंदन। भक्तिमय करुणामय जगदम्बा अम्बा अम्बालिका भवानी के स्वरूप में मेरी माताएं बहनें एवं जगत पिता ब्रह्मा के स्वरूप में सज्जनों बंधुओं एवं भाइयों ब्रह्मांड में होनहार तारों के चक्कर चुमाते हुए बालक बालिकाएं, बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सभी सत्संग श्रवण करने के लिए यहाँ संत समागम है। संत समागम के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, शुद्ध धारा लक्ष्मी तो पापी के भी घर हो। यानी संत समागम बहुत ही दुर्लभ है।
कहते हैं शुद्ध धारा लक्ष्मी तो पापियों के घरों में भी हो जाता है, परंतु संतों का समागम विरले घरों में होता है। सांगरिया में बहुत घर है, परंतु ओम भारती जी के यही ये सत्संग हो रहा है। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि संत समागम उसी जगह होता है कि जहां पर संत विराजते हैं। संत जहां विराजते हैं वहां समागम होता है। ऐसे बड़े बड़े वेदांत केसरी महापुरुष सभी पधारे हैं। अपने अपने अनुभव, अपने अपने विचार सभी उद्गार रखेंगे और इसी उद्गार से ही मनुष्य का जीवन बदलता है। जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है, उसको निकालने के लिए एक बिलाई की जरूरत पड़ती है। उसमें अनेक तरह के कुंडे होते हैं, एक कुंडा ही बाल्टी को निकालता है। ठीक इसी प्रकार संत समागम एक वो बिलाई है और संत उसके कुंडे हैं, और भवसागर ये संसार के जीव है। और जो जिस संत की वाणी जिसके दिल में फंस जाती है, उस जीव को पकड़ के पार ले आती है और भवसागर से बेड़ा पार कर देती है। 184 बीच में ये दरवाजा एक, ताए पाए न कढ़े तो फिर 84 देख। तो ये 84 लाख योनियों से मुक्त होने के लिए ये संत समागम, ये एक संतों का जो समागम है कुंडे के रूप में है। और एक एक कुंडा, क्योंकि भांत भांत के सभी रुंडे मुंडे सब भिंडे अलग अलग, हर बुद्धि मति अलग है, और किसी की बुद्धि से किसके चित्त में वो प्रवेश करती है और किसके जीवन को बदल देती है, कभी पता नहीं चलता। इसीलिए कहते हैं बाटियोड़े ओकद्रो और मुंडियोड़े मातर कदे भरोसो को नहीं है। कदे किनो जीवन पलट जावे और वह दवाई किनो जीवन नाश कर देवे। तो इसीलिए संत महापुरुष जो है वो एक भवसागर से निकालने के लिए जीवों को कुंडे का काम करते हैं और वो जीव भवसागर से पार हो जाता है। ऐसे ही हमारे संत ओम भारती जी महाराज जो बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं, ओम विलास ग्रंथ लिखकर आपने इसमें वेदांत की बातें, वेदांत की युक्तियां, संतों के पास युक्ति होती है और युक्ति से ही मुक्ति होती है। मुक्ति युक्ति से होती है, अन्य किसी कारण से नहीं होती है। तो बड़ी अच्छी युक्तियां लिखी। 15 दिन पहले आप का फोन आया, बोले हम एक पुस्तक का विमोचन करना चाहते हैं और हम उस पत्रिका में आपका नाम देना चाह रहे हैं, आपको बुलाना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा नाम तो मेरा आपके हृदय में है और पत्रिका में तो हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तो आपके हृदय में है तो मेरा पहले है। तो आपने बोला और आज हम आए। समय काफी व्यस्ततम है क्योंकि अभी और कार्यक्रम में जाना है और सुबह 5 बजे का भी कार्यक्रम है। विश्व गुरु जी को भी अभी बीकानेर की तरफ निकलना है, तो समय बड़ा ऐसा था। फिर भी ओम भारती जी की प्रार्थना और निवेदन से विश्व गुरु जी भी पधारे और मैं भी आया। बस तहे दिल से ओम भारती जी को खूब खूब आशीर्वाद, धन्यवाद। आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और हमेशा सुंदर ऐसे कार्य करते रहे, संतों को बुलाते रहे और भी पुस्तकें लिखते रहे। आपको भगवान सरस्वती खूब वाणी दे जिससे आगे लिखे। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।